हेलो बच्चों, प्रतिहार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी के लिए और भी कंपटीशन एग्जाम के लिए विश्व में जो घास के मैदान है, विश्व में कौन कौन से कहाँ घास के मैदान है, वो एक बढ़िया तरीके से मानचित्र के साथ और एक ट्रिक के माध्यम से हम पढ़ेंगे। तो हम आज स्टार्ट करते हैं विश्व में घास के मैदान। घास के मैदान दो प्रकार के होते हैं। पहले ये याद रखना, घास के मैदान कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। पहला प्रकार होगा वो होगा उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जो कहां पाए जाते हैं? 10 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के मध्य, यानी भूमध्य रेखा वो होती है, वो 0 डिग्री पर होती है। उससे 10 डिग्री ऊपर, 10 डिग्री नीचे, 10 से 25 उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में ये पाए जाते हैं घास के मैदान, यानी पट्टी सी बनी होती है। आगे चलते हैं। दूसरा है इसमें शीतोष्ण घास के मैदान। 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य ये घास के शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। अब मैंने आपको कितने घास के मैदान बताए? दो प्रकार की घास के मैदान, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। स्टेपीज घास के मैदान एक ऐसा है जो दोनों है, यानी ये दोनों प्रकार में पाया जाता है, उष्ण में भी पाया जाता है और शीतोष्ण में पाया जाता है। यानी ये देखो, उत्तरी एशिया में ये शीतोष्ण रूप में पाया जाता है, जबकि दक्षिण एशिया में ये उष्ण रूप में पाया जाता है। यानी एशिया है उत्तरी गोलार्ध में। अब उत्तरी गोलार्ध में नीचे यानी दक्षिण की साइड जाओगे तो गर्मी ज्यादा है, यानी उष्ण घास के मैदान। ऊपर जाओगे तो रूस में ठंड पड़ती है, सर्दी होती है, इसलिए शीतोष्ण घास के मैदान। ऊपर की तरफ 30 से 45 डिग्री शीतोष्ण घास के मैदान, नीचे 10 से 25 डिग्री उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ये बातें होगी। अब आगे चलते हैं, एक एक महाद्वीप को लेंगे कि कौन कौन से घास के मैदान है। ऐसे चित्र बना के आपको दिखाया जाएगा प्रॉपर, कहाँ पे सवाना है, कहाँ पे पेरी है, कौन सा घास का मैदान कहाँ। तो पहले घास का मैदान आता है सवाना। ये सवाना घास का मैदान है ना, ये देखो, ये अफ्रीका का चित्र, ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप है, ये हमारे सवाना घास का मैदान है। और सवाना घास का मैदान कहाँ में, कहाँ पर है? ये अफ्रीका में। ये याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा घास का मैदान, ये इंपॉर्टेंट बात है। अफ्रीका में स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा घास का मैदान है। अगर आपको सवाना घास का मैदान पूछते हैं तो सीधा दिमाग में अफ्रीका का चित्र आना चाहिए और उसके बीच में बना हुआ सवाना घास का मैदान। नीचे की तरफ होगा वेल्ड। तो ये देखो, इसमें जंगली जीव जंतुओं की प्रधानता होती है। ये अत्यधिक जानकारी है जो कभी पूछ ली जाती है। मसाई जनजाति पाई जाती है। किस घास के मैदान में मसाई जनजाति पाई जाती है? सवाना घास के मैदान में। केन्या का विश्व प्रसिद्ध मसाई मारा राष्ट्रीय उद्यान इसी में स्थित है। अगर आपने एनिमल प्लांट पे मसाई मारा राष्ट्रीय उद्यान नहीं देखा है तो आप कभी भी देख सकते हो, वहां पे हर वक्त आता रहता है। तो मसाई मारा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? केन्या। और किस घास के मैदान में? सवाना घास के मैदान। ये हो गई सवाना घास के मैदान की इंपोर्टेंट बात है। अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा घास का मैदान है, मसाई जनजाति पाई जाती है और मसाई मारा राष्ट्रीय उद्यान है। चार चीजें आपको याद रखनी। ये देखो, अफ्रीका का दूसरा घास का मैदान, ये वेल्ड, जो कि दक्षिण अफ्रीका है। ये देखो दक्षिण में ना, तो दक्षिण अफ्रीका में। अब ये बताओ कैसा घास का मैदान होगा? सवाना तो उष्ण घास का मैदान होगा, क्योंकि ये बीच में, नीचे की तरफ जाएंगे तो ठंड पड़ेगी, तो इसलिए शीतोष्ण घास का मैदान। ऐसे आप पता लगा सकते हो चित्र से। ये यहां से है ना, यहाँ के बाद यहां से ऊपर उष्ण, यहाँ से नीचे शीतोष्ण, इसलिए ये शीतोष्ण घास का मैदान है। इस घास के मैदान में एक बकरी पाई जाती है जिसे बोलते हैं अंगोरा। अंगोरा बकरी पाली जाती है बहुत ज्यादा। इसी मैदान में मेरिनो नामक भेड़ पाई जाती है, जिसकी हम कहते हैं ऊन बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी की मानी जाती है। और वेल्ड के घास के मैदानों में सोना उत्पादन होता है। दक्षिण अफ्रीका की दो सोने की खान कौन कौन सी? जोहान्सबर्ग और किम्बरले। ये सोने की खदानें कहाँ स्थित है? वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में। तो वेल्ड आपको याद रह गया। अफ्रीका में, कौन से अफ्रीका में? दक्षिण अफ्रीका में। कौन सा घास का मैदान है? शीतोष्ण घास का मैदान। अंगोरा बकरी पाई जाती है, मेरिनो भेड़ पाई जाती है। और इसमें दो खदानें हैं, स्वर्ण खदानें, जोहान्सबर्ग और किम्बरले। आगे चलते हैं। ये पेरी घास का मैदान। पेरी घास का मैदान कहाँ है? ये देखो, पेरी घास का मैदान है, ये उत्तरी अमेरिका है। पूरा ये महाद्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ये रहा पेरी घास का मैदान। यहाँ पर रोकी पर्वत है, उसके
हम कह सकते हैं पूर्व में पेरी घास का मैदान, और उत्तरी अमेरिका में सर्दी पड़ती है, इसलिए ये कौन सा है, शीतोष्ण घास का मैदान। तो पेरी ये रॉकी पर्वत से बहने वाली चिनूक, ये ठंडी हवा है, इसलिए ये शीतोष्ण घास का मैदान, शीत ऋतु में उगते हैं ये देखो। गेहूं की अधिकतम पैदावार इसी घास क्षेत्र में होती है। गेहूं सर्वाधिक यहीं बोया जाता है, कौन से, पेरी घास के मैदानों में। अमेरिका का सर्वाधिक मांस निर्यात भी यहीं होता है, कौन से शहर में, शिकागो शहर में। इसी मैदान में मिसिसिपी झील के दक्षिण तट पर स्थित है। ये याद रखना, विश्व की रोटी की टोकरी, क्यों, गेहूं का उत्पादन अधिकतम होता है, इसलिए इसे पेरी घास के मैदान को हम विश्व की रोटी की टोकरी कहते हैं। तो पेरी घास के मैदान, पहली बात, रॉकी पर्वत के पूर्व में एक हवा चलती है चिनूक, उससे उगते हैं, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। तीसरी बात, इसे विश्व की रोटी की टोकरी कहते हैं। और एक शिकागो शहर है जिसे मांस निर्यात करने का सबसे बड़ा, यह सब सर्वाधिक निर्यात करने वाला शहर है। ये पेरी घास का मैदान हो गया उत्तरी अमेरिका। आगे अब ये याद रखना, ये है हमारा दक्षिण अमेरिका। यहाँ पर आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि यहाँ 4 घास के मैदान पाए जाते हैं। ये लानोस, ये इधर कौन सा है, वेनेजुएला, वेनेजुएला थोड़ा सा हम बहुत कोलंबिया बोल सकते हैं, उसमें लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं। सेल्वास, ये रहा बोलिविया, चिली, और पंपास, अमेजन नदी के पास पास ये पंपास पाए जाते हैं, जिन्हें ब्राजील, उरुग्वे, ये कैंपास, ब्राजील, उरुग्वे, प्रागवे, ऐसे 4 घास के मैदान दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। आप इसी तरह से याद कर सकते हो कि दक्षिण अमेरिका के उत्तर में लानोस, बीच में सेल्वास, इधर पंपास और कैंपास, कैंपास वो बोलते हैं। तो इनकी डिटेल देख लो चारों घास के मैदानों की। पंपास, पंपास कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पे पंपास, ये देखो अर्जेंटीना, उरुग्वे, दक्षिण ब्राजील, यानी बड़ा एक एरिया लेते हैं, लेकिन पंपास अधिकतर पाए जाते हैं वो ब्राजील में। तो इन तीनों का नाम याद रखना है, दक्षिण ब्राजील, उरुग्वे, अर्जेंटीना। आपको पूछा जाएगा पंपास घास के मैदान कौन से महाद्वीप में पाए जाते हैं, तो आपको इतना याद रखना है, दक्षिण अमेरिका। ये भी एक शीतोष्ण घास के मैदान है, कौन से, शीतोष्ण घास के मैदान। यहाँ एक पौष्टिक घास पाई जाती है, उसका नाम आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट है, अल्फा अल्फा। तो अल्फा अल्फा घास कौन से घास के मैदान पाई जाती है, पंपास घास के मैदान में, और ये पशुओं के लिए लाभकारी होती है। ये क्षेत्र अनाज और सुअर के मांस उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, कौन सा घास के मैदान, पंपास। तो पंपास में ये देखो, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, दक्षिण ब्राजील, उरुग्वे, अर्जेंटीना। महाद्वीप पूछे तो दक्षिण अमेरिका। शीतोष्ण घास के मैदान, ये शीतोष्ण घास के मैदान क्योंकि दक्षिण अमेरिका पूरा ही वो मध्य रेखा के नीचे आता है, इसलिए शीतोष्ण घास के मैदान। अल्फा अल्फा घास पाई जाती है पंपास में, अनाज और सुअर के मांस के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। इसी के पास में यहाँ पे यहाँ एरिया नहीं, ये यहाँ पे पाई जाती है कैंपास। ये देख लो, ब्राजील और अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे, सेम वही ऊपर वाले, उसमें पराग्वे नहीं है, इसमें पराग्वे आ गया। यानी ब्राजील कौन सा भाग, ब्राजील का दक्षिण पूर्वी, अर्जेंटीना, उरुग्वे, तीनों ऊपर वाले हैं, इसमें एक पराग्वे ज्यादा आ गया है। तो कैंपास एक लंबी श्रृंखला में फैला हुआ है। यहाँ पर घास ऊंची ऊंची होती है, यानी ऊंची ऊंची घास होती है 3 मीटर तक लगभग। ये देखो, ये भी लानोस। लानोस कहाँ था, दक्षिण अमेरिका के उत्तर में, वहां पर कौन से, वेनेजुएला, वेनेजुएला है, कोलंबिया है, एक देश में नहीं, ये बहुत लंबे एरिया में पाया जाता है, इसलिए वेनेजुएला भी हो सकता है, कोलंबिया भी हो सकता है, बहुत सारे देश पास पास में इसलिए आ जाते हैं। वेनेजुएला के ओरिनिको नदी बेसिन में विस्तृत है। ये घास भी लंबी होती है 3 मीटर तक। कैंपास भी होती है लंबी घास, ये भी लंबी घास होती है 3 मीटर तक पाई जाती है। खनिज तेल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो लानोस घास के मैदान वेनेजुएला और कोलंबिया में पाए जाते हैं, कौन सी नदी के पास, ओरिनिको नदी के बेसिन में। 3 मीटर लंबी घास होती है और खनिज तेल के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। वेनेजुएला की एक झील है मराकाइबो, जो खनिज तेल निकालने हेतु विश्व में प्रसिद्ध है। चौथा घास का मैदान है वही दक्षिण अमेरिका का घास का मैदान सेल्वास, जो कहां पाया जाता है, बोलिविया में, पेरू, बोलिविया, उसमें विस्तृत है। ये अमेजन बेसिन के पास में स्थित है। तो 4 घास के मैदान हो गया दक्षिण अमेरिका में, कौन कौन से, ऊपर ही ऊपर लानोस, ब्राजील में पंपास और कैंपास, कैंपास भी बोलते हैं, और सेल्वास किधर, बोलिविया, इधर दक्षिण अफ्रीका के मध्य में। अब बात करते हैं हम
एक घास के मैदान, ये याद रखना आप। इसमें हम एशिया और यूरोप को साथ में पढ़ते हैं, क्योंकि इसे पूरे एरिया को बोलते हैं यूरेशिया। क्या बोलते हैं? यूरेशिया। तो यूरेशिया में दो घास के मैदान पाए जाते हैं, स्टेपी, जिसे हम स्टेपीज भी बोल सकते हैं, या स्टेपी घास के मैदान, और एक पुष्टाज घास के मैदान। दोनों देख लो, ये स्टेपीज जो कि यूरोप में भी है और एशिया में भी है, जबकि पुष्टाज ये सिर्फ यूरोप में है और ये स्टेपी का ही भाग है। अब देखो, याद रखो, स्टेपी घास के मैदान है, ये यूरोप के यूक्रेन से लेकर एशियाई रूस तक पाए जाते हैं और ये बहुत ऊपर है। मैंने बोला ही था शीत ऋतु में होते हैं, तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। यहाँ पर एक मिट्टी पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आई हुई है कि मिट्टी कौन सी पाई जाती है। वो पाई जाती है चर्नोजिम, चर्नोजिम मिट्टी पाई जाती है और खेती को फलने फूलने में मदद करती है। इस घास की लाफ में गेहूं की खेती की जाती है। गेहूं सर्वाधिक कहाँ होता है पता है क्या? पेरी के घास के मैदान में, लेकिन स्टेपिस घास के मैदान में भी गेहूं पाया जाता है। गेहूं यूरोप के यूक्रेन से लेकर एशियाई रूस तक शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहते हैं? स्टेपी या स्टेपिच। इसमें एक मिट्टी पाई जाती है चिर्नोजिम, और यहाँ पर किसकी खेती की जाती है? गेहूं की खेती की जाती है। ये तीन बातें आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं, पुष्टाज घास के मैदान। पुष्टाज घास के मैदान ये भी हम बोल सकते हैं यूरेशिया में पाया जाता है और स्टेपीज के पश्चिम क्षेत्र में पाया जाता है, यानी ये सिर्फ यूरोप में पाया जाता है, एशिया में नहीं पाया जाता। कौन से देशों में पाया जाता है? ये तीन देश है यूरोप के। यूरोप एक महाद्वीप है, उसके तीन देश कौन से? हंगरी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, हंगरी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया। ये भी स्टेपी घास के मैदान के भाग है, ये मैंने बता दिया आपको। ये पुष्टाज कहलाता है और ये भी कौन से घास के मैदान है? शीतोष्ण घास के। तो इसमें तीन बातें आपको याद रखनी है। पुष्टाज घास के मैदान यूरेशिया में, यूरोप में पाए जाते हैं, यानी एशिया में नहीं है। ये तीन देशों में पाए जाते हैं, हंगरी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया। और ये शीतोष्ण घास के मैदान है और ये स्टेपी घास के मैदानों के भाग है, इसलिए ये शीतोष्ण घास के मैदान ही होंगे। आगे चलते हैं, ये हमारा महाद्वीप आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक घास का मैदान पाया जाता है, डाउन्स। कौन से? डाउन्स। और ये प्रश्न आया हुआ है, डाउन्स कौन से घास के मैदान? उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय? तो कौन से है? ऑस्ट्रेलिया बहुत नीचे है, इसलिए शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अगर भूमध्य रेखा के पास पास जो घास के मैदान होंगे ना, वो होंगे उष्ण घास के मैदान। जबकि नीचे ज्यादा या ज्यादा ऊपर है ना, ज्यादा नीचे या ज्यादा ऊपर है ना, वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होंगे। ये मरे डार्लिंग जो नदी है यहाँ पे, ये मरे डार्लिंग नदी है के बेसिन में स्थित है। यहाँ बड़े बड़े बाड़े होते हैं, किसको पकड़ने के लिए? भेड़ों को रखने के लिए। उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टेशन। ये प्रश्न भी आया हुआ है, स्टेशन किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े बाड़े होते हैं, उन्हें स्टेशन बोलते हैं। मेरिनो भेड़ को पाला जाता है। यहाँ पर सिंचाई साधन भी उपलब्ध होने के कारण गेहूं की खेती की जाती है। ज्यादातर घास के मैदानों में गेहूं की खेती ही होती है। और कंगारू तो आपको पता ही है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा है। तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र घास का मैदान है, डाउन्स घास का मैदान। मरी डार्लिंग बेसिन में जो भेड़ों के लिए बाड़े होते हैं, उन्हें स्टेशन कहते हैं। और डाउन्स घास के मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ये हमारे ऑस्ट्रेलिया की बात हो गई। अब आगे चलते हैं, ये आपको ऐसे याद रखने हैं जैसे बिना चित्र के भी आप इन्हें याद रख सकते हो। जैसे न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप में पूर्वी भाग में विस्तृत है कौन? कैडबरी घास का मैदान। न्यूजीलैंड में दो घास के मैदान पाए जाते हैं, तारानाकी और कैडबरी। कैडबरी, तारानाकी न्यूजीलैंड के दक्षिण पूर्वी भाग में विस्तृत है। यहाँ पर भी गाय, बैल, भेड़ पालन किया जाता है। कैडबरी कौन से घास का मैदान है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है और डेयरी उद्योग बहुत विकसित है। तो कैडबरी के लिए आपको ये याद रखना। न्यूजीलैंड देखो, ऊपर न्यूजीलैंड में जाएंगे तो गर्म घास के मैदान, नीचे जाएंगे तो दक्षिण में जाएंगे तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो ये कौन सा द्वीप है? दक्षिण द्वीप है ना, तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन से हो गए? कैडबरी। अब याद रखना, कैडबरी चॉकलेट है ना, उसे अब आप गर्मी में रखो तो वो पिघल जाती है, इसलिए उसे किसमें रखते हैं? फ्रिज में रखते हैं, शीत में रखते हैं। इसलिए कैडबरी शीतोष्ण घास के मैदान, याद रख लेना, ये ट्रिक है। और न्यूजीलैंड में होते हैं। तारानाकी, तारों में एक गर्मी पैदा होती है, तारों में गर्मी होती है तभी वो चमकते हैं, इसलिए वो गर्म घास के मैदान है। वहां पर न्यूजीलैंड में। तो दोनों याद रखें, कैडबरी चॉकलेट है, फ्रिज में रखते हैं, इसलिए शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तारानाकी, तारा में गर्मी पैदा होती है, इसलिए गर्म घास के मैदान न्यूजीलैंड में। दोनों न्यूजीलैंड में। आगे चलते हैं, ये आपके पूरे
चैप्टर का निचोड़ इतना ही है। ये यानी अंतिम समय में आप ये देखना जरूरी है, इन्हें आप स्क्रीनशॉट लेना, इन्हें देख लेना। बाकी उन विस्तृत रूप से तो पढ़ना ही है, लास्ट में जाते हुए इन्हें देखना है आपको। ये रिवीजन है आपके लिए। जैसे डाउन घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया, पंपास अर्जेंटीना यानी दक्षिण अमेरिका, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, स्टेपिज यूरेशिया। ये आप चित्र अपने दिमाग में लाते रहो, उन महाद्वीपों के कहाँ कहाँ हो सकते हैं आपको याद रखो। कैंपास या कैंपोज ये देख लो, ब्राजील याद रखो, मतलब दिमाग में आने दो उन्हें, चित्रों को देखो को उन्हीं से याद होगा। सवाना याद करो अफ्रीका, पेरियर यूएसए और कनाडा, यानी वो पेरियर एक उत्तरी अमेरिका में है इसलिए यूएसए में भी है, कनाडा में भी। लानोस दक्षिण अमेरिका के उत्तर में, वेनेजुएला। ये याद रखना आप। एक पार्कलैंड, ये उन मानचित्रों में नहीं आया है। पार्कलैंड ये दक्षिण अफ्रीका में 3 हो गए, सवाना, वेल्ड और पार्कलैंड, इसलिए पार्कलैंड अलग से लिखा गया है, इसलिए याद रखना पार्कलैंड यानी दक्षिण अफ्रीका। तो धन्यवाद। कैसा लगा आपको हमारा कंटेंट? ऐसे ही कंटेंट के लिए हमें फॉलो कीजिए, और ग्रुप डी या अन्य एग्जाम के लिए जिसमें विश्व भूगोल है उसकी बेस्ट तैयारी हो रही है। यहाँ पे विश्व भूगोल स्टार्ट हो गया है, क्लासें धीरे धीरे आएंगी, और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में विश्व के भूगोल में के चैप्टर हैं। धन्यवाद।